हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। ये अंजलि बनाई है तुमने। भाई जी, हाँ, ओके। उस्ताद जी, इस ज्ञान है भी रत्ता रत्ता कैमरा भी कर पाओगे? खट्टा माता ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं? मृत्यु कैसे होती है इनकी? और मृत्यु के पश्चात क्या होता? इस रहस्य का विचार कर। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है। जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है। अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? सही बात। मिट्टी का? परंतु मदर, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं। सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं, इसे समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या है हमारे? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता, तब उसे तात्विक जीवन कहा जाता। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मन स्थिति के साथ जीता। जैसे तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता।
सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? युवराज दुर्योधन धर्म जानते हैं परंतु वहन नहीं कर। उनके जीवन का केंद्र अहंकार अर्थात उनमें तमस कम, रजस अधिक और सत्वगुण पूर्णता नहीं। और इसको राजकुमार दुशासन मैंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार, अर्थात इनमें केवल तमस। वहां भीम को भी देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस का मेल, अहंकार नहीं किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे, आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। सही बात। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता, सही बात। किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। हाँ मौलवी, परंतु मान यदि यदि मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। तीन हिरण को खाए गए और हिरण तीन से भयभीत भी होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों, अपराध का दंड क्यों, उसका क्या तात्पर्य है? उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। 23 वस्तु। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती और शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं बात, मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता, तब मनुष्य जीवित होता। यह आत्मा क्या है और इसे जानने का क्या उपाय? हाँ जी। बड़ा मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पाती। शरीर का नाश किया जा सकता, आत्मा का नहीं। किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनन क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा न शस्त्रों से छेदी जा सकती और न ही अग्नि से जलाई जा सकती। न जल उसे निर्मल कर सकता है और न ही पवन उसे सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। वाह यार, क्या बात है यार, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब जो है ना बहुत प्यारी बातें हो रही हैं, मतलब जो एक इंसान का बारे में बता रहे हैं ना कृष्णा जी के। अर्जुन ने तो बोला ये सब मिट्टी से बने हुए हैं तो ये सब है, तो उसके बाद कृष्णा जी ने बोला तो फिर आप किस चीज़ को देख रहे हैं, बने हुए तो मिट्टी से हैं। आप चाहे जिसकी तरफ भी देख लें, चाहे दुर्योधन है, भीष्मा जी हैं, गुरु द्रोण है, तो आप इस चीज़ को क्यों इतना ऊपर सर पे ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनके बहुत ज़्यादा ही एक सवाल हैं अर्जुन के, आहिस्ता आहिस्ता कृष्णा जी ज़रूर क्लियर कर रहे हैं उनको। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी जो एक अर्जुन के अंदर एक डर था ना हर चीज को लेकर, मतलब कि मैं इस तरफ जाऊं तो मुझे भाई एक नाश दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आगे स्टेप भी नहीं ले रहा। तो कम से कम ये चीज अब क्लियर हो जाएगी कि वो डरेगा नहीं किसी चीज से। डरने की तो बात भाई वो तो पहले से डर है। बाकी रही बात भाई आत्मा की, कृष्णा जी यही बता रहे हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो वैसे के वैसे रहती, शरीर मरते हैं। अब देखते हैं भाई आगे इसको समझा पाते हैं कि नहीं। बहुत देर के लगे हुए हैं, इनको समझा रहे हैं अर्जुन को। नहीं मुझे तो लगता है कि 1-2 माह लग जाएंगे अर्जुन को समझाने के लिए। नहीं बस क्यों? समझ जाएगा चीज़ें। यही चीज है कि भाई पहले युधिष्ठिर जो था उसने सिस्टम जो है वो उसको चेक किया है, अब ये चेक करेगा। द्रौपदी जी पहले चेक कर चुकी हैं, अब बाकी जो 3 भाई हैं उसके बाद वो उनका नंबर आ जाएगा, वो भी इसी तरह सवाल पूछते रहेंगे और ये काम इधर ही ठंडा रहेगा। लेकिन भाई कृष्णा जी ने उधर जो मूर्ख खड़े हैं उनको जैसे अपना धूप में खुशक होने के लिए खड़ा रखा हुआ है, वो तो मुझे लगता है उधर खुशक ही हो जाएंगे। उनको ऐसे ही ऊपर किया हुआ है और भाई वो खड़े हैं। इस तरह भाई अपना सवाल जवाब तो भाई काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब भीम आएगा ना तो तब कृष्णा जी भी चुप कर खामोश हो जाएंगे कि मैं ऐसा कैसे समझाऊं। लेकिन भाई उन्होंने तो सब कुछ बता दिया है कि जो पीछे हुआ है या आगे होने वाला है क्या। और दूसरा भाई खास करके अपना जो द्रौपदी और उसका भाई जो है ना, उसका जो एक उनको वादा दिखाया कि इन्होंने जो पीछे आपके किया है ना, कम से कम उसको ही अपना जहन में ले आओ और थोड़ा अपना जहन चेंज करो। हाँ जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ज्ञान दिया जा रहा है जो कि उनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी है गीता के नाम से। तो उसमें यही एक अर्जुन को जो है ना वो कृष्णा जी ने ज्ञान दिया था। उसमें क्या, उसमें तकरीबन एक जो इंसान के बारे में एक जो एवरीथिंग जो भी मतलब एक यहाँ पे है ना उसके बारे में एक क्लियर चीज़ें बताई गई और इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जो है ना वो मतलब एक रूह की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मतलब इस हिसाब से वो अभी कैरी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा सा सुनने वाला है। बाकी युद्ध भाई आगे होना सारी बात है, आप मैदान में आ गया तो युद्ध तो होना ही होना है। बाकी कुछ थोड़े से पॉइंट हैं वो एक क्लियर हो रहे हैं, अब आप देखो भैया। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।